चीन का साथ मिलते ही रूस ने क्या क्या कहा। इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ईरान इसराइल युद्ध पर जहां दुनिया के बड़े देश दो धड़ों में बढ़ते नजर आ रहे हैं, वहीं अमेरिका के दो पुराने दुश्मन रूस और चीन खुलकर ईरान के समर्थन में आ गए हैं। दोनों ही देशों ने अमेरिका को इस जंग में कूदने से परहेज करने की नसीहत दी है और दो टूक कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदता है तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। दोनों ताकतवर देशों के राष्ट्रपतियों ने गुरुवार को करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की है। इसके बाद दोनों ही देशों की तरफ से बयान जारी कर इजराइल को सीज फायर की नसीहत दी गई है। ये सलाह ऐसे वक्त पर दी गई है जब इजरायली प्रधानमंत्री ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनेई की हत्या करने और वहां सत्ता परिवर्तन की बात लगातार कर रहे हैं। इस बीच रूस ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की किसी भी संभावित बातचीत का समर्थन करने से इनकार करने के साथ ही ईरानी सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनेई की हत्या के प्रयासों को अस्वीकार्य बताया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्काई न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में ये बात कही। खमेनेई की हत्या अकल्पनीय। पेस्कोव ने कहा, खमेनेई की हत्या अकल्पनीय है और इस बारे में बात करना भी सभी के लिए अस्वीकार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा, स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण है और ये न उस केवल क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि कोई भी अतिरिक्त भागीदार तनाव को और बढ़ाएगा। पेस्कोव का इशारा वॉशिंगटन द्वारा इजरायल को प्रत्यक्ष सैन्य सहायता प्रदान करने की संभावनाओं की तरफ भी था। भानुमति का पिटारा खोल देंगे। हालांकि पेस्कोव ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि खमेनेई की हत्या होने पर रूस क्या कार्रवाई करेगा। इसके बजाय उन्होंने कहा कि ये ईरान के अंदर से कार्रवाई को और बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा, इससे ईरान के अंदर चरमपंथी भावनाएं पैदा होंगी और जो लोग खमेनेई की हत्या के बारे में बोल रहे हैं, उन्हें इसे ध्यान में रखना चाहिए। वे भानुमति का पिटारा खोल देंगे। ट्रंप ने भी पुतिन को दी थी नसीहत। ईरान इजरायल युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करने के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रस्तावों को अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अस्वीकार कर दिया है। ट्रंप ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति से कहा था कि पहले उन्हें खुद के संघर्ष की मध्यस्थता करनी चाहिए। उनका इशारा यूक्रेन